और मैं ये नहीं कहता कि हर मुस्लिम आतंकी है, पर हर आतंकी मुस्लिम है ये तय है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे लिए नुकसानदायक है। जिहाद हो गया है कि नशे का व्यापार हो गया, ड्रग्स माफिया जो बहुत ही दमदारी से पल रहा है इंदौर में, जिसमें नवयुवक चपेट में आ रहे हैं, कई लोगों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं इस चक्कर में। हाँ। इसी विरोध में हम हमारी वेदना प्रकट कर रहे हैं। या तो हमारे को आप खुली छूट दें। हाँ। अभी जैसे हमने प्रदर्शन किया तो परमिशन की बात हुई। हाँ। तो जब प्रदर्शन 10,000 लोगों का यहाँ पे हुआ था लीगल चौराहे पे, जबकि परमिशन था और उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हमसे परमिशन की बात क्यों होती? ये कहना है कि सिर्फ हिंदू क्यों पीड़ित हो? सारे हिंदुओं की जमीन आती है विजासन तरफ, हिंदुओं बाहुल क्षेत्र है विजासन तरफ, तो हिंदू ही क्यों सफर करेंगे? हाँ। क्यों नहीं धार रोड पे आप उसको विस्तार करते हैं? क्यों चौतरफा विकास नहीं हो रहा उस एयरपोर्ट? बड़ा ही एक शक्ति प्रदर्शन है, किस लिए है, किसको डराने के लिए? ये डराने के लिए किसी को नहीं है। ये हम भी हमारी वेदना बता रहे हैं प्रशासन को। हमारे जब त्योहार आते हैं तब हमारी चेकिंग, हमारे ऊपर दंड, हेलमेट की व्यवस्था और ये सब, इनके लिए 50 प्रकार के दंड इन्होंने मापदंड बना दिए। पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। एक आदि पुरुष करके एक मूवी आई है, उसमें पूरा इस्लामिक ढंग से उनको प्रेजेंट करा है, तो उसी के विरोध में। और एक तीसरा जो एक जिहाद चल रहा है, लैंड माफिया, जो लैंड जिहाद चल रहा है, ये बड़ी तेजी से चल रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में एक जफर नामक व्यक्ति ने कॉलोनी काटी है जो कि अवैध है। उस पर भी कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है कलेक्टर साहब की तरफ से। तो उसी विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है यहाँ पे कि एक ये अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं पे भी कुछ भी इंदौर शहर में कहीं भी कुछ भी अनहोनी होती है तो सबसे पहले टारगेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। तो जब वही सुरक्षित नहीं है तो हम जनता की उम्मीद नहीं कर सकते कि जनता भी सुरक्षित रहेगी। आपको लगता है मांगों को अगर नहीं माना गया तो आप फिर क्या? हम 30 दिन का समय का निवेदन कर रहे हैं कि 30 दिन का समय आपको दिया है, जो कि एक उचित समय है। उस दरमियान जांच अच्छे से की जा सकती है। जांच के लिए उचित समय दे के 30 दिन बाद हम बहुत ही उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे। किस तरीके से सुरक्षा नहीं है वहाँ हवाई अड्डे में? सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम परिवार वहाँ पे रह रहा है उस क्षेत्र में। और मैं ये नहीं कहता कि हर मुस्लिम आतंकी है, पर हर आतंकी मुस्लिम है ये तय है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे लिए नुकसानदायक है। क्या नियम विरुद्ध कोई निर्माण है, इस तरह की कोई चीजें? नियम विरुद्ध क्या, नियम को तो ताक में रख दिया है। कोई टीएनसी, कोई डायवर्सन, कोई परमिशन नहीं ली है उन्होंने, और कॉलोनी काट दी है। और कॉलोनी का एक उसका मापदंड होता है, एयरपोर्ट के एक एरिया जो एक डिसाइडेड होता है, उस एरिया के बाहर आपको कोई भी कॉलोनी नहीं काट सकता, उसके लिए परमिशन ही नहीं मिलती। आपका नाम? अमित पांडे। आपको लगता है कि प्रशासन की मिली भगत है? प्रशासन की मिली भगत ही ना, जब तो ये जब तो इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक प्रश्न और कि ये बहुत बड़ी एक शक्ति प्रदर्शन है, किस लिए है, किसको डराने के लिए है? ये डराने के लिए किसी को नहीं है। ये हम भी हमारी वेदना बता रहे हैं प्रशासन को कि हम सभी लोगों के मन में क्या वेदना है इस समाज के प्रति, जो हमारे समाज को जो हमारा समाज आज सुरक्षित नहीं है। इस असुरक्षित समाज के लिए हम सुरक्षा प्रदान की जाए हमारे समाज को, जो कि हमारे समाज को भी दलित बना दिया, अल्पसंख्यक बना दिया। हाँ। तो ऐसे समाज की सुरक्षा की मांग हम माननीय आयुक्त महोदय और कलेक्टर महोदय से कर रहे हैं। और ये जो लैंड जिहाद हो गया है कि नशे का व्यापार हो गया, ड्रग्स माफिया जो बहुत ही दमदारी से पल रहा है इंदौर में, जिसमें नवयुवक चपेट में आ रहे हैं, कई लोगों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं इस चक्कर में। हाँ। इसी विरोध में हम हमारी वेदना प्रकट कर रहे हैं। एक महीने बाद आप लोग और करने वाले हैं, बहुत सारे ग्रुप और आने वाले, कितने ग्रुप और आएंगे? अभी कम से कम 4 ग्रुप और आ रहे हैं। अभी और आने वाला है, तो ये संख्या और बढ़ती जाएगी। तो ये किसको, कोई ना कोई तो होगा कि इतने बड़ी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप, क्या विचार लेकर कर रहे हैं, किसको डराना है बता दीजिए। डराने का विषय नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, डराने का कोई विषय नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि लोग उनके मन में ये आ जाए कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हाँ। या तो हमारे को आप खुली छूट दें। हाँ।
अभी जैसे हमने प्रदर्शन किया तो परमिशन की बात हुई, हाँ तो जब प्रदर्शन 10,000 लोगों का यहाँ पे हुआ था हाँ। रीगल चौराहे पे, जबकि परमिशन का, और उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हमसे परमिशन की बात क्यों होती है? हमारे जब त्योहार आते हैं तब हमारी चेकिंग, हमारे ऊपर दंड, हेलमेट की व्यवस्था और ये सब, इनके लिए 50 प्रकार के दंड इन्होंने मापदंड बना दिए हैं। पर ये जो महिला की जो सुरक्षा हो रही है शहर में, जो एक ही अपराधी खुला आम घूम रहा है, कई सारे पीड़ित हैं पर वो आगे सामने नहीं आ रहे, कई सारे आवेदन ज्ञापन दिए उनके खिलाफ, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये असुरक्षा में कौन सा दंड ये देना चाहते हैं, उसकी अग्रिम जमानत हो गई है और उस पर कल उन्होंने 5,000 रूपये का इनाम रखा, कल रात में, दोनों केस में। और पूर्व में बताया है कि उसकी मतलब गिरफ्तार हुआ, दोनों केसों के उसमें 5,000 रूपये की जमा, वो उसके ऊपर दंड है, पर वो अभी तक बिना गिरफ्तार हुआ, अग्रिम जमानत सेशन से हो गई है उसकी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या लूप होल है, प्रशासन का भी लूप होल आप समझ सकते हैं और जुडिशरी का भी लूप होल आप समझ सकते हैं। तो आपका कहना है शक्ति प्रदर्शन ही आपकी वेदना है? ये वेदना है हमारी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर तो आपने पीड़ा व्यक्त की जी, जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विस्तार के लिए बिजासन मंदिर तरफ हुआ एयरपोर्ट विस्तार हो रहा है जी, उसके मार्ग को परिवर्तित किया जा रहा है। दूसरी तरफ तो क्या आप प्रशासन से आगे इस तरह की मांग भी करेंगे कि मेरा ये कहना है कि सिर्फ हिंदू क्यों पीड़ित हो, सारे हिंदुओं की जमीन आती है बिजासन तरफ, हिंदू बाहुल क्षेत्र है बिजासन तरफ, तो हिंदू ही क्यों सफर करेंगे? क्यों नहीं धार रोड पे आप उसको विस्तार करते हैं? क्यों चौतरफा विकास नहीं हो रहा उस एयरपोर्ट का? क्यों एक ही तरफ आप घुस के और सबकी जमीनें छीन रहे हैं? क्या उन लोगों को अधिकार नहीं उनका भरण पोषण करने का? यही हम लोगों की